हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करा रहा सी मैथ का, जिंदा नाम है ट्रायंगल। पिछलियां क्लासां दे विच आपां ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी समझियां सीगियां और कुछ थ्योरम्स कीतियां सीगियां। आपां लास्ट क्लास दे विच थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 ते थ्योरम 6.5 दे कुछ क्वेश्चन भी कीते सी, नाल इन्हां दे प्रूफ भी कीते सीगे। तुहाडे सामने स्टेटमेंट लिखियां होईयां ने थ्योरम 6.3 दी भी, थ्योरम 6.4 ते थ्योरम 6.5 भी। एक बार आपां स्टेटमेंट नू रिवाइज कर लेने आ, फिर आपां क्वेश्चन स्टार्ट करदे आं इन्हां दे बेस ते कुछ होर। तो सब तो पहला थ्योरम 6.3 जिन्हों कि असी ए सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, और इहदी कंडीशन की सीगी, इहदी स्टेटमेंट की हैगी है, इफ in two triangle the corresponding angle are equal then their corresponding sides are in same ratio, hence the two triangles are similar। तो इन्हें दी सिमिलैरिटी नूं आपां ए सिमिलैरिटी भी कहने आ। इनका प्रूफ तुसीं कर चुके हो, आपां इहदे बेस ते कुछ क्वेश्चन भी कीते सीगे। दैन है थ्योरम 6.4 जिंदी स्टेटमेंट है, if in two triangle the side of one triangle is proportional to the side of other and then their corresponding angle are equal, hence the two triangle are similar। और इन्हों आपां बोलदे सी एस सिमिलैरिटी। अगेन इन द बेस ते आपां क्वेश्चन और इनका प्रूफ कर चुके होया। दैन आपां कीती सी थ्योरम 6.5 जिंदी स्टेटमेंट है, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and their side including their angle are proportional then the two triangles are similar। और इन्हों असीं बोलदे सीगे एस सिमिलैरिटी। सो आपां इन्हां तीनां दे बेसिस ते कुछ क्वेश्चन कीते सीगे पिछलियां क्लासां दे विच। आपां हुण भी थोड़े जिहे क्वेश्चन करके फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करदे आ। तो सब तो पहला क्वेश्चन है आपां जिहड़ा कि अज क्लास भी शुरू करन जा रहे हैं, वो है इन अ फिगर सानूं दित्ती हुई है। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, तुहाडी फिगर ही तुहानूं दिख रहा है। फिर उन्होंने बोलिया CM एंड RN आर मीडियंस। आपां ट्रायंगल की जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन भी पढ़ी सीगी, उदों आपां क्या सी मीडियन की हुंदी है, ओ लाइन सैगमेंट जो कि जिंदे उत्ते गिरे उन्होंने डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट्स के विच। तो अगर वो बोल रहे CM एक लाइन सैगमेंट है, इट मीनस आ दोनों लेंथ की होंगी इक्वल होंगी, क्योंकि CM अल्टीमेटली केड़ी साइड के उत्ते गिर रही है, AB साइड के उत्ते। तो इट मीनस AM लेंथ और MB लेंथ की होंगी इक्वल। आप मीडियन की डेफिनेशन की हुई है। ऐदा ही उन्हें बोलिया RN भी एक मीडियन है, इट मीनस आ दोनों भी लेंथ की होंगी इक्वल, क्योंकि RN मीडियन एक्चुअली किस साइड के उत्ते गिर रही है, PQ के उत्ते। तो इट मीनस इन्होंने दोनों इक्वल पार्ट जो डिवाइड कर देगी। आ मीडियन की आप डेफिनेशन पढ़ी सीगी। सो ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल ने और ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल ने। नाल ही उन्हें बोला है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। उन्हें बोलिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सानू पता है सिमिलैरिटी की कंडीशन की होंदी है, दो फिगर कदों सिमिलर होणगियां, एक तो उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होण ते नाल ही कोरस्पोंडिंग साइड्स की होण रेशियो दे इक्वल। देन उन्हें बोलिया प्रूव करो कि ट्रायंगल AMC आ रहा है, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। तो इन्हां दो ट्रायंगल्स नूं असीं सिमिलर प्रूव करना है, तो या तो आपां कर दईए तीन एंगल इक्वल, तो उनके अकॉर्डिंग थ्योरम 6.3 के अकॉर्डिंग आप कह देंगे उन्होंने कोरस्पोंडिंग साइड प्रपोर्शन ही है, दैन ट्रायंगल की हो जाएगा सिमिलर। या असी साइड्स प्रपोर्शन ही कर दिए, तीनों साइड्स इंदियां इस ट्रायंगल दियां ते इस ट्रायंगल दियां, क्योंकि आपको ए सिमिलर प्रूव करना है। तब फिर आप थ्योरम 6.4 के अकॉर्डिंग कह देंगे कि अगर साइड्स प्रपोर्शन ही ने तो उन्होंने एंगल भी की होंगे इक्वल, तो फिर थ्योरम 6.4 के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की हो जाएगा सिमिलर। या फिर असी एक एंगल इक्वल कर दें और उन्होंने इंक्लूड करती हुई दोनों साइड्स की रेशियो नू इक्वल कर दें, तो थ्योरम 6.5 की बोलेगी कि अगर तुहाडा एक एंगल दूसरे एंगल इक्वल है तो नाल इन्होंने इंक्लूड करती हुई साइड प्रपोर्शन ही है, तो दोनों ट्रायंगल के होंगे सिमिलर। फिर उस तो बाद सानू प्रूव करना है कि MC अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। दैन फिर मैंने प्रूव करना है कि ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन दे विच। पहला आप गिवन लिखांगे, सानू गिवन की है इस क्वेश्चन विच। तो गिवन विच आप लिख दें कि सानू दिता है कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। तो इत्थों से आप कह सकते हैं कि जिहड़ा एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जिहड़ा है वो एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C जिहड़ा है एंगल R के इक्वल है। प्लस नाल ही असीं कह देंगे कि साइड प्रपोर्शन ही, तो AB रेशो PQ किंदे इक्वल आएगी BC रेशो QR, और वो किंदे इक्वल आएगी AC रेशो PR दे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों इनू आप बोल देना इक्वेशन 1 और इनू बोल देना इक्वेशन 2, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैनू आ चीज़ तो पता लग रहा है कि अगर दो फिगर सिमिलर ने तो उन्होंने कोरस्पोंडिंग एंगल तो कोरस्पोंडिंग साइड्स की होंगे प्रपोर्शन। आप इतने मार्क कर लेने, जिहड़ा एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, आप मार्क कर लिता।
नाल ही बोले एंगल बी किंदे इक्वल एंगल क्यू दे इक्वल, तो एंगल बी जिहड़ा है एंगल क्यू दे इक्वल है, ते नाल ही उन्हें बोलिया जिहड़ा एंगल सी आ पूरे दा पूरा सी जिहड़ा है वो पूरे दे पूरे आर दे इक्वल है। ठीक है, आप फिगर च भी मार्क कर ले ताकि अगली बारी जे मैनू जरूरत पएगी तो मैं फिगर च भी आइडेंटिफाई कर सकता वा कि गिवन इच आ चीज़ां सानू पता ने। सानू टू प्रूव की करना है वो तुसीं लिख सकते हो। टू प्रूव सब तो पहला था एक तो पहला पार्ट प्रूव करना है कि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। नाल सेकंड पार्ट की प्रूव करना है कि यार रेशो MC अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ आवे। तो तीसरी कंडीशन जी है अपन की प्रूव करना है कि ट्राइंगल CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ आवे। सो आप स्टार्ट करते हैं प्रूफ दे विच। सब तो पहला पार्ट आप प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इन्हां लई आपां किहड़े-किहड़े ट्राइंगल चक्कांगे। एक तो ट्राइंगल चक्कांगे AMC एंड दूसरा ट्राइंगल किहड़ा चक्कांगे PNR। तो आ रहा है AMC और है PNR। ठीक है, सानू दिख रहा है एंगल A एंगल P दे इक्वल, होर सानू कुछ नहीं दिख रहा है। तो इट मीनस एक एक एंगल ही इक्वल है। तो फटाफट मैं सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट चो देखा जो भी एक एंगल इक्वल आए तो इन्होंने इंक्लूड कर दी साइड की अगर प्रपोर्शन भी इक्वल आ जाए तो मैं कह दूंगा ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि मैनू है ट्राइंगल को सिमिलर तो प्रूव करना है। तो सिर्फ सानू दिख रहा है कि एंगल A और एंगल P इक्वल ने। हुण किसी तरीके दे नाल मैं MA रेशो PN ਉਹਨੂੰ किंदे इक्वल करदा AC रेशो PR दे। जे ये चीज़ हो जाएगी तो मैं बोलूँगा बाय SAS ट्राइंगल की हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। पहला तो आप लिख देना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P तो है ही है। क्यों? क्योंकि ये सानू पता है कि गिवन ही है कि जो भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे ने तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की होंगे इक्वल है। तो आप पहले ही बोल चुके हैं। हुण देखो मैंने केड़ी रेशो चाहिए है। एक तो चाहिए MA दी नाल रेशो चाहिए PN ते उनदे नाल ही चाहिए AC रेशो PR। तो देखो मैंने जो गिवन है मैं उत्थों दी चकदा, मैं सिर्फ और सिर्फ केड़ी रेशो चक रहा वा, ये भी चीज़ आपां गिवन तो चक्की है। आ देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आ ते आ वाली रेशोज़ नूं चक्या। क्यों? क्योंकि मैनू जिहड़ी AM दिख रही है वो एक्चुअली किद्दां बन रही है 2 टाइम्स सॉरी जिहड़ी AB नूं अगर मैं हाफ करूँगा तो मेरे को AM निकलेगी, तो इदा ही अगर मैं PQ नूं हाफ करूँगा तो मेरे को PN आएगी। तो नाल मैनू चाहिए सी AC तो नाल चाहिए सी PR, तो मैं वही चीज़ां चुकिया ने। तो AB की जगह आप की लिख सकते हैं, क्योंकि मैनू पता है कि आ मीडियन MC तो जिहड़ी AB है एक्चुअली 2 टाइम्स MC ही होएगी, 2 टाइम्स AM होएगी सॉरी, क्योंकि सानू पता है पूरी लेंथ AB है तो आ भी AM आ भी AM, तो पूरी AB कितना बनी होगी 2 टाइम्स AM करके। इसी तरीके दे नाल जिहड़ी तुहाडी PQ है PQ वो भी कितना बनी होगी PN और PN नू ऐड करके, तो इत्थे मैं 2 टाइम्स PN लिख देना। तो क्या आ जाएगा AM अपॉन PN नाल 2 टाइम्स 2 और 2 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, हुण देखो अपने कोल क्या आ गया, एक तो एंगल इक्वल है एंगल A और एंगल P, ते नाल ही मैनू दिख रही है कि इन्होंने इंक्लूड कर दी साइड्स केड़ी AM रेशो PN किंदे कोल आ रही है AC रेशो PR। सो बाय थ्योरम 6.5 असी की कह देंगे, सो बाय SAS भी लिख सकते हो या तुसी लिख सकते हो थ्योरम 6.5, क्योंकि थ्योरम 6.5 का मतलब एक्चुअली SAS सिमिलैरिटी ही है। तो तुहाडे केड़े-केड़े ट्राइंगल सिमिलर आगे लिखने का तरीका देखो की है। तुसी लिख लोगे पहला AM, फिर लिखोगे ट्राइंगल दे विच PN, फिर जिहड़ी बाकी साइड बच जाएगी वो लिख दोगे, तो इत्थे R लिख दोगे और इत्थे की लिख दोगे तुसी जिहड़ी साइड बच गई जिस। सो इस ट्राइंगल की हो गया सिमिलर। सो साडा जिहड़ा पहला पार्ट प्रूव करना सी वो हो गया। किस तरीके नाल कीता सी आपां दो ट्राइंगल दे विच देखिया, सानू जो गिवन सीगा उहदे दिखिया सी एंगल A इक्वल टू P, तो मैं एंगल A और एंगल P मार्क कर दिते ते नाल ही मैनू पता सी साइड्स रेशो विच है। हुण मैनू पता है कि इस ट्राइंगल दे विच सिर्फ एक एंगल इक्वल है। फटाफट मैं देखा कि थ्योरम 6.5 की कोई कंडीशन लग सकती है, क्योंकि उहदे विच की हुंदा है हमेशा एक एंगल दूसरे एंगल दे इक्वल होवे, ते नाल ही थ्योरम 6.5 कहती है कि अगर तुहाडी इन्हां नूं इंक्लूड करदी हुई साइड्स की रेशो भी इक्वल आ जाए तो तुसीं कहोगे बाय SAS ट्राइंगल की हो जाएगा सिमिलर। तो मैंने दिख रहा सी A और P तो इक्वल है। हुण मैं किसी तरीके दे नाल AM रेशो PN नूं इक्वल करना चाहता सीगा MC रेशो
AC रेशो PR दे नाल। तो मैं की किया जो गिवन सीगा उनदे विचों सिर्फ AB रेशो PQ एंड AC रेशो PR नूं चुक्या। फिर मैनू दिख रहा सी पूरी AB कितना बनी है 2 टाइम्स AM, क्योंकि अपन को पता है MC की है मीडियन है और मीडियन हमेशा एक लाइन नूं 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दी है। ऐदा ही जी साडी QN सीगी वो भी कितना बनी है 2 टाइम्स PN, क्योंकि सानू बोला गया कि RN की एक मीडियन हमेशा की कर दी है साइड नूं 2 इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड कर दी है। तो आपां वो चीज़ यूज़ की, साडे कोल रेशो इक्वल आ गई तो नाल ही उन्होंने इंक्लूड करता होया एंगल भी इक्वल है। सो बाय SAS साडे कोल ट्रायंगल की हो गया सिमिलर। लिखना कितना पहला तुसी अगर AM लिखोगे तो इत्थे AM, फिर थले PN, फिर नाल ही PN लिखांगे, फिर जिहड़ी बाकी पॉइंट बच गए सी वो लिखांगे। सो द ट्रायंगल इज सिमिलर, साडे कोल पहला पार्ट हो गया प्रूफ। हुण आपां बाकी दे पार्ट प्रूफ करते हैं। सो असी की प्रूव कर दिता कि ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल PNR तो सिमिलर ने बाय SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर होन सानू पता है बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी दो फिगर जो भी सिमिलर हो गया तो असी की कहने उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ते नाल ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के आन गया रेशो दे विच। सो बाय CPCT आपां कह सकते हैं CPST का मतलब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उत्थों दी की रिजल्ट बनता है जिन्होंने आपां बोलते हैं कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अपने को केड़ी रेशो देखो किंदे को आएगी AM रेशो PN। ठीक है, आपां दो ही रेशो चुकिया ने, एक MC रेशो NR किंदे कोल AM रेशो PN दे कोल, क्योंकि अपन पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर होवे तो उन्हां दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की होंदियां ने रेशो च होंदियां। ऑल्सो एक चीज़ मैनूं पता है कि जेड़ा ट्रायंगल ABC सीगा वो सिमिलर सी ट्रायंगल, इनू लिख देना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, या इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आप गिवन इच इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है। अपन को यह भी पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो इत्थों दी की रिजल्ट बनेगा, आप कह देंगे कि जी AB रेशो PQ है वो किंदे कोल आ रही है अपने कोल AB रेशो PQ किंदे कोल आएगी AC रेशो PR एंड इदा ही वो किंदे कोल आएगी BC रेशो QR पे। ठीक है, अगेन ए भी की है CPST है, आप पहला भी लिख चुके हो यार। एक्चुअली तुहाडी गिवन विच तुसी देखो तो आप लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हुण देखो सानू प्रूव की करना सेकंड पार्ट विच सानू चाहिए CMNR। देखो अपने कोल CMNR तो है बट दूसरी साइड की चाहिए है AB PQ, तो इस साइड सानू AB और PQ चाहिए है। ठीक है, तो आप किस तरीके नाल करांगे, देखो आप की चक्की सिर्फ AB रेशो PQ, क्योंकि मैंने उस साइड ते AB रेशो PQ चाहिए है। देखो AB आ रही बट AB ने मैं लिख सकता 2 टाइम्स AM, क्योंकि आप हुणे डिस्कस किया है कि MC की एक मीडियन है, मीडियन की करेगी इस साइड में 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देगी। ऐदा ही जी PQ है उन्होंने तुसी लिख सकते हो 2 टाइम्स अपने को लिख सकते हो PN। ठीक है, इत्थों दी 2 और 2 कैंसिल हो गया, इनू लिख दो इक्वेशन नंबर 4। हुण देखो अपने को AB रेशो PQ किंदे कोल आ गई AB रेशो PN, इत्थों दी MC रेशो NR किंदे कोल आ रही है AM अपॉन PN। तो अगर इन्हां दी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्यों हो गया इक्वल हो गया। देयरफॉर असीं लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 अपने को आ जाऊगा MC रेशो NR किंदे इक्वल AM रेशो AB रेशो PQ दे इक्वल। सो अपने को सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। किस तरीके ने प्रूव किया, जो ट्रायंगल आप ए वाला सिमिलर प्रूव किया सीगा वो चीज़ लिखी, उतों की सानू पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर होवे तो साइड्स रेशो च होंदियां ने। बट फिर मैं फटाफट देखा तो मैंने AB और PQ भी चाहिए सी, तो मैं AB और PQ की वैल्यू देखी। AB ने मैं 2 टाइम्स AM लिखा और इन्होंने लिखा 2 टाइम्स PN, 2 नाल 2 कैंसिल हो गया। अगर साडियां राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्यों हो गया इक्वल हो गया। सो कंपेयर करके साडे कोल सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। हुण आपां नूं थर्ड पार्ट प्रूव करना है। देखो थर्ड पार्ट की है MCB मतलब आ वाला ट्रायंगल, उन्होंने किंदे सिमिलर प्रूव करना है आपां RNQ दे। सो RNQ मतलब आ वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, हुण आपां नूं एक चीज़ पता है थे कि एंगल B और एंगल Q की ने इक्वल ने। अगेन सानू इको ही एंगल इक्वल है, इनका मतलब थ्योरम 6.5 ताही लग सकती है अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या इक्वल। देखो जे तो एक एंगल इक्वल है तो पहली थ्योरम तो लग नहीं सकती, क्योंकि उन्हें बोलते अगर सारे एंगल इक्वल होंगे तो असीं कहांगे सारी साइड्स प्रपोर्शन ही ने। तो जी अपने को थ्योरम 6.4 है वो कहती अगर साइड्स प्रपोर्शन ही होन तो तुसीं कह सकते हो। इतने प्रपोर्शन वर्ड ही नहीं अपन दिख रहा, सानू सिर्फ एक दिख रहा है कि आ वाला एंगल B एंगल Q दे इक्वल है, होर कुछ नहीं। तो किसी तरीके दे नाल असीं BM रेशो NQ नूं देख लैंदे आ BC रेशो QR दे इक्वल आ दे।
दैन ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ SAS ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਿਮਿਲਰ। तो ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਸੀਗਾ। तो ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕਣਾ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ MCB CMB ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ RNQ ਵਾਲਾ। तो ਆਪਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ B इज इक्वल टू एंगल Q। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ गिवन इस करके क्योंकि अपन पता सी जे अपने को ट्रायंगल सिमिलर ने तो एंगल B और एंगल Q तो इक्वल होंगे बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, हुण आपां नूं रेशियो चाहिए किहड़ी वाली, सानू किसी तरीके नाल प्रूव करना है कि MB रेशियो QN किंदे इक्वल आ जाए BC रेशियो QR दे इक्वल आ जाए। तो आपां नूं एक चीज़ पता सीगी कि ABC आपां ये चीज़ लिखी हुई है, देखो तुसीं गिवन दे विच आपां लिखिया सी AB रेशियो PQ इज इक्वल टू BC रेशियो QR इज इक्वल टू AC रेशियो PR। ये आपां लिखिया होया, इहनूं आपां लिखिया सी इक्वेशन नंबर 2। तुसीं देख सकदे हो गिवन दे विच असीं लिखिया सीगा इक्वेशन नंबर 2 लिखिया सी इहनूं आपां। हुण देखो आपां पूरी AB नूं लिख सकदे हां 2 टाइम MB। देखो जिथे AB है इहदी जगह आपां लिख दिंदे हां 2 टाइम्स MB क्योंकि सानू पता है MC एक मीडियन का काम कर रही है, मीडियन इनू की करेगी इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगी। तो मैं पूरे AB नू की लिख सकता वा 2 टाइम्स MB। सेम तरीके दे नाल RN की कर रही है, एक मीडियन का काम कर रही है, तो इस साइड नू इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगी। इट मीनस जी पूरी PQN मैं की लिख सकता वा 2 टाइम्स QN। तो पूरी PQ नू भी आप लिख दिता 2 टाइम्स QN। नाल देखो इनके कोरस्पोंडिंग केड़ी रेशियो चाहिए सी, सिर्फ सानू BC ते नाल चाहिए QR। तो असी सिर्फ BC और QR लेने आ वाली रेशियो नूं असी हटा देने आ। ठीक है, हुण इत्थे तुहानूं दिख रहा है ये क्या आ गया 2 MB अपॉन 2 QN इज इक्वल टू अपने को आ गया है BC अपॉन QR। 2 नाल 2 कैंसल हो गया, इत्थे आ गया MB अपॉन QN इज इक्वल टू BC अपॉन QR। देखो पहला आपां क्या कि एंगल B और एंगल Q इक्वल ने, फिर नाल ही आपां क्या कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल ने तो नाल अपने को MB रेशियो QN किंदे कोल आ रही है BC रेशियो QR। सो बाय SAS क्योंकि अपन पता है SAS कॉन्ग्रुएंसी जो कि सिमिलैरिटी जो कि थ्योरम नंबर 6.5 है, वो बोलती है कि अगर दो एंगल इक्वल ने उन्होंने इंक्लूड करती हुई साइड्स भी जड़ियां ने प्रपोर्शन ही आ जाए तो ट्रायंगल की होगा सिमिलर। तो तुसी कितना लिखोगे बाय SAS केड़े ट्रायंगल, इत्थे लिखोगे MB दैन लिखोगे C इज सिमिलर टू ट्रायंगल BC MBC चाहिए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आ जाएगा QN। सो अपने को ट्रायंगल भी हो गया सिमिलर। तो अपने को थर्ड वाला जिहड़ा प्रूफ करना सी वो भी हो गया। सो तुसी देखिया आप किस तरीके नाल इत्थे प्रूफ किया है। आपां नूं सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, MC इत्थे मीडियन का काम कर रही है, मीडियन ऑलवेज डिवाइड जिस साइड के उत्ते गिरे उन्हें इक्वल पार्ट्स विच। आपां दिख रहा सी ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर की डेफिनेशन ध्यान रखो कि अगर कोई भी दो फिगर सिमिलर होंदियां ने उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल ते कोरस्पोंडिंग साइड्स की होंदियां ने रेशियो विच होंदियां ने। फिर तुसी अगर वो थ्योरम्स नूं देख रहे हो तुहानूं अपने आप आइडिया मिलूगा कि किस तरीके नाल आपां प्रूफ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to the triangle CFB। इत्थे कोई फिगर नहीं दी है अपन। सो साने बोला कि यह पहला था ABCD एक पैरेललोग्राम है, आप बना लेना ABCD एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सानू पता है कि जिन्नियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होन ते पैरेलल भी होन उन्हां नूं तुसीं की बोलदे एक पैरेललोग्राम। ठीक है, सो ए आ पॉइंट नूं आपां बोल दिंदे आ B, इहनूं बोल दिंदे आ C और इहनूं बोल दिंदे आ D। ठीक है, उन्होंने बोला कि E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, मतलब AD नूं थोड़ा जिहा अगे खिंच लो तो किते E पॉइंट आएगा। सपोज इत्थे खिंच के अपने को E पॉइंट आया। फिर उन्हें बोला है कि जेडी BE लाइन है, मतलब इनू जोड़ती हुई BE लाइन वो कहते CD नू इंटरसेक्ट करेगी एट F। तो BE जेडी लाइन आएगी वो इदा कुछ बनेगी। सो आप जोड़ देने BE लाइन कहते वो CD नू इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F। ठीक है, सो यह फिगर साडे कोल बनी और सानू प्रूव की करना है कि ट्रायंगल ABE का मतलब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल किंदे सिमिलर आवे CFB दे। सो ए CFB है, इनके सिमिलर आवे। तुहाडे सामने फिगर बन गई है। अपन बोलिया सी ABCD एक पैरेललोग्राम है, कहते जो तुसी AD लाइन नूं पिछे प्रोड्यूस करते एक पॉइंट E आंदा है, फिर BE जिथे कटदी है CD नूं पॉइंट है F,
सानू की प्रूव करना है कि वड्डे वाला ट्रायंगल जिहड़ा है सिमिलर आ जाए छोटे वाले ट्रायंगल दे। सिमिलैरिटी वास्ते या तो असीं यूज़ कर सकते हैं ए सिमिलैरिटी, या असीं यूज़ कर सकते हैं एस सिमिलैरिटी, या असीं यूज़ कर सकते हैं एस सिमिलैरिटी। तो सब तो पहला आपां स्टार्ट करन वेले पैलोग्राम की कंडीशनस यूज़ करने हैं। सानू पता है पैलोग्राम विच की होंदा है ऑपोजिट साइड्स इक्वल ते ऑपोजिट एंगल भी की होंदे ने इक्वल। ये तो सानू पता है, तो आपां मार्क कर लेने हैं। सानू पता है कि अगर ABCD पैलोग्राम होंदा तो एंगल A एंगल C दे इक्वल होंदा ते पूरे दा पूरा एंगल B पूरे दे पूरे एंगल D दे इक्वल होंदा। ठीक है, बस सानू सिर्फ यही चीज़ पता है। तो आपां स्टार्ट करते हैं गिवन दे विच। गिवन विच सानू बोलिया गया है कि ABCD की है इज पैलोग्राम। पैलोग्राम दी आपां शॉर्ट फॉर्म इदां यूज़ करते हैं, इट इज़ अ पैलोग्राम। देयरफॉर ਅਸੀਂ लिख देंगे एंगल A कितने को आ जाऊगा एंगल C दे, ते एंगल B जिहड़ा है वो आ जाऊगा एंगल D दे, क्योंकि सानू पता है ऑपोजिट। ठीक है, आपां टू प्रूव की करना है, सानू टू प्रूव करने वास्ते बोला है कि ट्रायंगल जिहड़ा ABC है वो आ जाए सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ठीक है, तो आप मार्क करते हैं, हाईलाइट करते हैं। आ रहा किसी होर कलर नाल हाईलाइट कर रहा ABC नू, आ रहा तुहाडा ABC। इनू किंदे सिमिलर प्रूव करना है आपां नू ट्रायंगल, सो इस ट्रायंगल दे आपां नू सिमिलर प्रूव करना है। देखो हुण आपां किद्दां स्टार्ट करांगे। सानू ये तो पक्का पता है कि आ लाइन इस लाइन दे पैरेलल है, सो ऑल्टरनेट पेयर बन सकदा है। इट मीनस आ वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल होएगा, क्योंकि सानू पता है कि पैरेललोग्राम विच ऑपोजिट लाइन जिहड़ियां ने पैरेलल हुंदियां ने। सो ये देखो तुहाडा की बन रहा है ऑल्टरनेट पेयर। सो एंगल E जिहड़ा है वो एंगल किंदे इक्वल आ गया है एंगल B दे। सिमिलरली सानू पता है आ जी लाइन है इस लाइन के पैरेलल है बस। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो आप लिख देने एंगल E जिहड़ा है वो एंगल E की जगह पर पूरा नाम लिखते हैं। इत्थे लिख देंगे AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। रीजन की लिखांगे बिकॉज आप लिख देंगे AE लाइन पैरेलल सीगी BC लाइन दे, ते ए की बन रहे ने ऑल्टरनेट पेयर। एंड एक चीज़ सानू दिख रही है कि एंगल A ते एंगल C के ने इक्वल, तो इत्थे लिख देने एंगल A इज इक्वल टू एंगल C की जगह पर नाम लिख देने FCB। रीजन की लिखांगे ऑपोजिट एंगल। हुण सानू पता एक ट्रायंगल दे विच अगर दो एंगल इक्वल ने 180 चो अगर इन्हां दा सम भी माइनस करांगे वो भी की आएंगे इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो सानू ये चीज़ तो पता ही है। तो इस करके मैं की करदा 180 डिग्री दे विचों माइनस कर देना एंगल A प्लस एंगल AEB। ऐदां ही उत्थों भी 180 चो माइनस कर देना वा एंगल FBC माइनस प्लस FCB। क्यों किया? क्योंकि सानू पता है कि एक ट्रायंगल दे विच अगर दो एंगल्स इक्वल ने तो ऑब्वियसली तीजा एंगल भी इक्वल होएगा, क्योंकि सानू पता है तीनों एंगल नू जोड़ के सम कितना बनता है 180 डिग्री। तो अगर आप दो चीज़ां इक्वल ने तो उन्होंने ऐड करांगे तो भी इक्वल ही रहन गया। अगर उनके चो 180 भी माइनस करूँगा तो भी वो चीज़ा की रहन गया इक्वल रहन गया। तो पहला की किया इन्होंने दोनों को ऐड किया, दोनों इक्वेशनस को देखो इनू ऐड किया तो आ चीज़ बन गई, इनू ऐड किया तो आ चीज़ बन गई। फिर दोनों चो 180 और 180 माइनस कर दिया। हम देखो आ रहा ट्रायंगल ABC। ठीक है, उनके एंगल A प्लस एंगल E उनके चो 180 घटावेंगे तो साढ़े कोल केड़ा एंगल बच जूगा सिर्फ आ वाला। तो इत्थे आपां एंगल का नाम लिख देना है, की नाम आएगा ABE। तो इनू पूरे नू सॉल्व करके साढ़े कोल आ गया एंगल AEB। वो किंदे कोल आ रहा है। हुण आपां इस ट्रायंगल ही देखते हैं असीं केड़े-केड़े एंगल ऐड किए। FBC देखो FBC मतलब आ वाला एंगल, उनके विच केड़ा एंगल ऐड किया FCB मतलब आ वाला एंगल। अगर 180 चो इहदा सम माइनस करांगे तो साढ़े कोल की बचूगा सिर्फ आ वाला एंगल। तो इस एंगल का नाम की है एंगल BFC। तो अपने कोल आ वाला एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल ट्रायंगल की आगे इक्वल। सो सानू पता है बाय थ्योरम 6.3 ट्रायंगल के होंगे सिमिलर बाय AAA सिमिलैरिटी। ठीक है, सो बाय AAA सिमिलैरिटी असीं लिख देंगे ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल FBC। ठीक है, सो अपने को इस तरीके नाल क्वेश्चन प्रूव हो गया। केड़ी कंडीशन यूज़ की है? असी पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज़ की है। सानू पता है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम के होंदे इक्वल। सो आ की बन रहा सी ऑल्टरनेट पेयर। तो एंगल E किंदे कोल आ गया सी एंगल आ छोटे जे B दे इक्वल। ते नाल ही सानू पता सी पैरेललोग्राम दे ऑपोजिट एंगल की होंदे इक्वल।
तो एंगल ए किंदे कोल आ गया एंगल सी दे इक्वल। फिर 180 चो जे माइनस करांगे तो आ वाला एंगल बचदा सीगा इस ट्रायंगल दा ते उत्थे बचदा सी आ वाला, ये भी क्या आ गया इक्वल। सो सानू पता है जदों भी तीनों एंगल ट्रायंगल दे इक्वल आ जान तो उन्हां दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की होणगे रेशियो दे इक्वल, ते नाल ही जदों ये दोनों कंडीशन इकट्ठियां हो जांदियां ने तो ट्रायंगल की हो जांदा सिमिलर, और इहनूं आपां बोलदे आ ए सिमिलैरिटी। तो इस तरीके नाल ते ए सिमिलैरिटी लग के साडा ट्रायंगल की हो गया सिमिलर प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स आपां कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीते थ्योरम 6.3 थ्योरम 6.4 ते थ्योरम 6.5 ਦੇ बेसिस ਤੇ। उम्मीद करदा ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन समझ आए ने। बाकी ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिस करोगे ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ क्वेश्चन बचे ने अपने ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਥਿਓਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.6। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। The ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। इनके कहने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ने, अगर तुसी वो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो लोगे तो एरिया की रेशो किंदे को आएगी, ਜਿਹੜੀ भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लोगे उनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल। तो आप देखो कितना मैं तुहानू समझाना। सपोज आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं ABC, एक ट्रायंगल बनाया है ABC और एक ट्रायंगल आप बना देने PQR। आप एक ही कहने कि ये दोनों ट्रायंगल की ने सिमिलर ने। तो थ्योरम का मतलब की है कि अगर तुसी एरिया कढ़ना चाहते हो ट्रायंगल ABC का, उनकी रेशो कढ़ोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने। उन्हें क्या है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर कोई भी दो ट्रायंगल ले रहे हो अगर वो सिमिलर ने, अगर उन्होंने एरियाज की रेशो लोगे तो किंदे को आएगी साइड्स की रेशो दे स्क्वायर दे इक्वल। सो सानू पता है साइड्स एक मतलब AB रेशो PQ, या फिर तुसी कर सकते हो BC रेशो QR, या फिर तुसी ले सकते हो AC रेशो PR ते उन्हां दा कर दो स्क्वायर। तो इस तरीके नाल तुसी दो सिमिलर ट्रायंगल दी एरिया दी रेशो कर सकते हो बाय यूजिंग थ्योरम 6.6। तो इन दी स्टेटमेंट देखो की लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। मतलब अगर तुसी दो सिमिलर ट्रायंगल लेंदे हो उन्हां दे एरियाज दी रेशो लेंदे हो तो किंदे कोल आंदा इज इक्वल टू square of the ratio of their corresponding sides। So square of the ratio of their corresponding sides। तो आ एक थ्योरम है जो कि है थ्योरम 6.6। हुण आपां इहदा प्रूव करते हैं। गिवन इच की लिखांगे, सानू बोलिया गया कि दो ट्रायंगल की ने सिमिलर, तो असीं कहने आ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR दे। सानू टू प्रूव की करना है, टू प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लईए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लईए तो किंदे को लावे AB रेशो PQ दे स्क्वायर दे इक्वल, अगो ओ किंदे को ला दे BC रेशो QR दे स्क्वायर दे इक्वल, या इक्वल आ दे AC रेशो PR दे स्क्वायर दे इक्वल। क्योंकि सानू बोला गया कि दो ट्रायंगल तो सिमिलर है ही ने, सानू प्रूव करना है कि उन्हां दी एरिया दी रेशो जिहड़ी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी रेशो दे स्क्वायर दे इक्वल आन। तो आप स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला था प्रूफ। अगर मैं सिंपली देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर सिंपली रेशो देखिए तो सानू पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की होंदा है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो किते ना किते इन्हां दी हाइट भी होगी। लेट अस सपोज आप हाइट बना देने आ AM, इन दी हाइट बना देने आ सपोज PM। तो एरिया कटने लई फॉर्मूला क्या आएगा 1/2, बेस की होएगा BC और हाइट की होएगी अपने कोल AM। तो मेरे को की निकल आऊगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेम तरीके दे नाल अगर मैनू करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो उनके लिए 1/2 बेस की ना लोगे QR और हाइट की नहीं लोगे PN। ठीक है, इतों दी 1/2 गया, साढ़े कोल की बच गया BC अपॉन QR इनटू AM अपॉन PN एंड लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अपन प्रूफ की करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड देखो लावे
मैं सिंपली अगर एरिया की रेशो लवा तो एरिया का सिर्फ फॉर्मूला की कहता कि आना चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस आ रहा हाइट आ रही, अगले वाले ट्राइंगल ही बेस आ रहा हाइट आ रही, सिर्फ वही लगा के आप रेशो कड्डी उन्होंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। हुण सानू पता है कि दो ट्राइंगल की ने सिमिलर, तो सानू पता थ्योरम 6.4 की बोलती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो की आएगी इक्वल। तो नाल ही आप अपने वालों की करते हैं, एक तो ट्राइंगल में चकदा वा AMB, उन्होंने सिमिलर करके दिखाना वा ट्राइंगल PNQ दे। तो सब तो पहला तो आप ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है अगर वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR दे इक्वल, तो सानू पता है सिमिलैरिटी की डेफिनेशन, जो भी दो फिगर सिमिलर होन तो की कहने आपां two polygons या two figures are said to be similar if their corresponding angle are equal and their corresponding sides are in proportion। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ने therefore असी कह देंगे जो एंगल A है वो एंगल P दे इक्वल है, एंगल B जड़ा है वो एंगल Q दे इक्वल है, तो एंगल C जड़ा है वो एंगल R दे इक्वल है, तो नाल ही असी कह देंगे कि AB रेशो PQ किंदे कोल आऊगी AC रेशो PR और वो किंदे कोल आएगी BC रेशो QR दे। क्योंकि आप कह रहे हैं दो ट्राइंगल्स किने सिमिलर ने, तो एंगल A किंदे कोल आएगा एंगल P दे, एंगल B आएगा एंगल Q दे, एंगल C आएगा एंगल R दे, तो नाल ही आप लिखांगे AB रेशो PQ इज इक्वल टू AC रेशो PR इज इक्वल टू BC रेशो QR, क्योंकि ए की ने सारा ही CPST है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की कहता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ने तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ते कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो की होंगे इक्वल होंगे, मैं वही चीज़ लिखी है। ठीक है, तो हुण आप की करते हैं, तो मैं मार्क कर देना, देखो एंगल A एंगल P दे इक्वल, तो नाल ही असी बोल रहे हैं एंगल B जड़ा है वो एंगल Q दे इक्वल है, तो नाल ही अपन पता एंगल C जड़ा है वो एंगल R दे इक्वल है। आ पॉइंट तुहाडा आ रहा है। तो हुण आप की करते हैं, एक ट्राइंगल लेने AMB और एक ट्राइंगल लेने PQN। तो एक ट्राइंगल लिखता है AMB एंड ट्राइंगल PQN। आप ये दो ट्राइंगल कंसीडर किया, एक ट्राइंगल आ वाला मैं शेड कर देना और एक ट्राइंगल आ वाला, सानू दिख रहा है एंगल B एंगल Q का इक्वल है, तो पहला आप लिख देना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, असं लिख देंगे CPST ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, असी उत्थे ही चक्की है कंडीशन, तो नाल आप लिख देंगे कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल N ईच 90 डिग्री। हम सानू दिख रहा है दो एंगल से इक्वल है ही ने, तो एंगल ही जो बाकी वाला एंगल बचूगा वो भी की आएंगे इक्वल, क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा 180 चो सबट्रैक्ट करूँगा, जिमें कि आप पिछले क्वेश्चन से किया सीगा, उसी तरीके नाल असीं लिख देंगे कि जेड़ा साडे कोल देखो एंगल B एंगल Q दे इक्वल आ चुका है, एंगल M एंगल N दे इक्वल आ चुका है, तो बच्चा किहड़ा एंगल आ वाला वो भी एंगल इस एंगल दे इक्वल आएगा, क्योंकि सानू पता है अगर मैं इन्हां दोनों को ऐड करूँगा 180 चो सबट्रैक्ट करूँगा तो ये एंगल बचणगे वो भी क्या आएंगे इक्वल। तो मैं इत्थे लिख देना वा एंगल, सो सानू पता लग गया तीनों एंगल के आ रहे हैं इक्वल, देयरफॉर असी कह देंगे कि बाय ए सिमिलैरिटी साडे कोल ट्राइंगल की हो गए सिमिलर, ट्राइंगल B इत्थे लिखांगे ट्राइंगल Q, इत्थे लिखांगे M और इत्थे A और इत्थे लिखांगे आपां N और इत्थे लिखांगे P। सो ये ट्राइंगल के हो गए सिमिलर हो गए, क्योंकि सानू पता है कि अगर तीनों एंगल इक्वल आन, थ्योरम 6.3 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੇ ਸਿਮਿਲਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ A ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। देयरफॉर ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ। देयरफॉर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ BM रेशियो QN, ठीक है। मैं क्या लिखिए AB रेशियो QP इज इक्वल टू BM रेशियो QN, ठीक है, इज इक्वल टू AM रेशियो NP। एंड लिख देना इक्वेशन नंबर 2। हुण देखो अपन इक्वेशन नंबर 1 जिहड़ी सीगी उत्थे BC और QR ते नाल सी AM और PN, जिहड़ा सानू प्रूव करना है उत्थे किते भी सानू AM और PN नहीं चाहिदा, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन विचों AM और PN की वैल्यू नू कड्डा। तो मैं AN अपॉन PN नू की लिख सकदा वा AB अपॉन QP। देखो किदा
क्योंकि मेरे को की आई सी ए बी और पी क्यू की आ रही सी इक्वल आ रही सी। तो इस करके मैं इत्थों दी सिर्फ और सिर्फ आ वाली इक्वालिटी चुकी है, ठीक है। ऑल्सो मैनू यह भी पता है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर सी CPST तो आ देखो असी उतों की की कंडीशन बनाई है कि AB अपॉन QP किंदे को आ रहा है AM अपॉन NP दे, बट मैनू इत्थों की पता है कि AB और PQ किंदे को होंदा है BC और QR दे इक्वल भी होंदा है। तो मैं इत्थे लिख देना ऑल्सो आप लिख देंगे AB अपॉन PQ किंदे को आ गया BC अपॉन QR और इनू लिख देना इक्वेशन थर्ड और इनका रीजन की लिखांगे CPST ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने इक्वेट करिए, देखो अगर इन्हों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्यों होनी है इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 अपने कोल AM अपॉन NP की वैल्यू किंदे को आ गई BC अपॉन QR दे को आ गई एंड लिख देना इक्वेशन नंबर 4। हुण आपां करांगे यूजिंग 4 in 1 इस विच पुट करते हैं तो अपने को आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किंदे को आ जाएगा। देखो उत्थे BC और QR तो ऑलरेडी सीगा बट आप AM और NP की जगह की लिख दिता BC और QR ही लिख दिता तो किंदे को आ गया BC अपॉन QR दा स्क्वायर। तो बट मैनू पता है जो BC और QR है वो AC और PR के इक्वल भी है और वो AB अपॉन PQ के इक्वल भी है। इट मीनस तुसीं इहनूं अगे भी लिख सकते हो AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो AC अपॉन PR दे स्क्वायर दे इक्वल। सो अपने को थ्योरम का रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो की आएगी इक्वल। एक बार ध्यान नाल देखो अपन बोलिया सी यार दो ट्रायंगल किने सिमिलर ने, सानू एरिया की रेशियो कड्डी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सानू पता एरिया कड्डन लई एक परपेंडिकुलर जरूर पता होना चाहिए तो मैं खुद कंस्ट्रक्ट किया एक AM परपेंडिकुलर और एक PN परपेंडिकुलर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होंदा 1/2 बेस इंटू हाइट, इनका भी आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 कटिया गया, सिर्फ जो बचा उन्होंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। फिर सानू पता सीगा कि वड्डे दो ट्रायंगल तो सिमिलर ही ने क्योंकि असी जिहड़ी रेशियो लै रहे हैं दो सिमिलर ट्रायंगल की लै रहे हैं। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर ने तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे रेशियो। फिर मैं चक्या आ छोटा ट्रायंगल नाल चक्या आ वाला ट्रायंगल, सानू दिख रहा है एंगल B और एंगल Q इक्वल है क्योंकि असी की क्या सीगा कि बाय सिमिलैरिटी सानू पता है कि अपने कोल एंगल के आएंगे इक्वल तो नाल ही असी बोल रहे सी M और N ईच 90 डिग्री है तो जो बाकी वाला एंगल बचा वो भी इक्वल आएंगे। सो अपन पता है जो तीनों एंगल इक्वल आ जाए तो बाय थ्योरम 6.3 अगर तीन एंगल इक्वल ने दो ट्रायंगल दे तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशियो हो गया तो इन्होंने इकट्ठे करके आप बोल सकते हैं ट्रायंगल की है सिमिलर। तो मैं कहता है ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की दी रेशियो भी की आएगी इक्वल। तो इस करके मैं लिखा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन NP है लिखा है इक्वेशन नंबर 2। बट मैनू पता सीगा कि जेड़ा अपने कोल BC और QR है वो भी तो AB और PQ के इक्वल है क्योंकि असी कह रहे थे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR किने सिमिलर ने तो उतों दी आप कह सकते हैं AB और PQ किंदे कोल है BC और QR दे। तो मैं इत्थे लिखा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। रीजन की लिखा है कि अपन पता है दो ट्रायंगल सिमिलर ने तो उन्होंने साइड्स की होंगे रेशियो। इन्होंने दोनों ने इक्वेट किया, देखो इत्थे भी AB और PQ सी इत्थे भी AB और PQ सी, अगर इन्हों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी की होंगे इक्वल। इक्वेट करके साढ़े को आ गया BC अपॉन QR इज इक्वल टू AM अपॉन NP। तो आप AM अपॉन NP की जगह हम की लिख सकते हैं BC अपॉन QR। तो एक ही बन जाएगा BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR जो कि आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। बट सानू पता है जो BC अपॉन QR है वो AC अपॉन PR के इक्वल भी है, अगो वो AB अपॉन PQ के इक्वल भी है। तो उतों की सानू जो प्रूफ करना सी वो हो गया। तो ये थ्योरम जी है उनकी स्टेटमेंट उनका प्रूफ असी अज किया है। सो स्टूडेंट्स कल आप बेस से कुछ क्वेश्चन ट्राई करांगे। अज का टॉपिक आप इत्थे खत्म करते हैं। धन्यवाद।